दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। आज एक सीधा सवाल पूछता हूं, ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि लखनऊ के चरक चौराहे पर वो घटना जो हुई है, अगर वही घटना उल्टी हो जाती तो क्या होता। यानी अगर कुछ मुसलमान युवक टोपी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए ईद के त्यौहार पर सड़क पर होते और उन्होंने किसी स्कूल वैन पर पथराव कर दिया होता, वैन के शीशे तोड़ दिए हुए थे, अंदर बैठे बच्चों को डरा दिया होता, तो क्या होता। मैं आपको बताता हूं क्या होता। सुबह से लेकर के शाम तक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलता, स्क्रीन लाल हो जाती, एंकर चीखते हुए बताते कि देश खतरे में है, आतंकवाद ने अब बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। योगी जी खुद ट्विटर पर कह देते कि हमने कठोर कार्रवाई कर दी है। अगले 24 घंटे में पूरे मोहल्ले में बुलडोजर चल जाते, जिनके भी नाम आते उनके घर धूल में मिला दिए जाते, महिलाओं और बच्चों को बिना कहीं और जगह दिए सड़क पर छोड़ दिया जाता, इन्हें से लगा दिया जाता, पूरे खानदान को आतंकवादी बता दिया जाता। पूरे देश में बीजेपी के प्रवक्ता चीख चीख करके कहते कि देखो, हमने कहा था ना, इस्लामी आतंकवाद अब यहां तक पहुंच गया है। लेकिन जब उल्टा हुआ, यानी कावड़ियों की वेशभूषा में कुछ लोगों ने स्कूल वैन पर पथराव किया, शीशे तोड़े, बच्चों को डराया, तो क्या हो रहा है। पुलिस बयान दे रही है कि जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और मीडिया में कोई ब्रेकिंग नहीं, कोई शोर नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई एंकर नहीं चीख रहा है, कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। यही तो असली भेद है दोस्तों, यही तो असली दोगलापन है इस सरकार का। पूरा मामला बताता हूं आपको। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में एक जगह है चरक चौराहा। यहाँ पर सुबह के वक्त एक स्कूल वैन गुजर रही थी। वैन के अंदर मासूम बच्चे बैठे हुए थे, स्कूल जा रहे थे। सामने से बाइक पर कावड़ियों की वेशभूषा में कुछ युवक आ रहे थे। बताया जा रहा है कि हल्की टक्कर हुई या ओवरटेक का विवाद हुआ, बस इतनी सी बात। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देख करके हर संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाएगा। कावड़ियों की वेशभूषा में उन युवकों ने स्कूल वैन पर पत्थर बरसा दिया, डंडे उठा लिए और वैन के शीशे तोड़ दिए। अंदर बैठे बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, चीखते चिल्लाने लगे। छोटे छोटे बच्चे जिनका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी माँ को याद कर रहे होंगे उस वक्त। गनीमत रही कि किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जो मानसिक चोट लगी वो शायद इन बच्चों को जीवन भर याद रहेगा। जब भी वो स्कूल वैन पर बैठेंगे, उनके दिल में एक डर रहेगा कि कहीं फिर कोई पत्थर ना आए। भीड़ जमा होते देख हमलावर मौके से फरार हो गए, और फरार होने के बाद अब पुलिस जांच कर रही है। एक महिला ने वीडियो में हिम्मत करके कहा है कि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को मानसिक उत्पीड़न दिया जाए। इस महिला को सलाम है दोस्तों। अब आधा देश डर के मारे चुप बैठा है। जब पत्रकार चुप बैठे हैं, जब बड़े नेता चुप बैठे हैं, तब एक आम महिला ने आगे बढ़ कर के सच बोलने की हिम्मत की। यही तो असली भारत है, यही तो असली हिंदू है, जो अपने धर्म का चोला पहन करके दूसरों पर हमला नहीं करता, बल्कि अपने ही धर्म के गलत लोगों को गलत कहने की हिम्मत रखता है। अब जरा योगी जी की भाषण याद कीजिए। योगी जी बार बार कहते हैं कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। यानी उनके हिसाब से मुसलमानों की नमाज सड़क का सम्मान तोड़ती है। ठीक है योगी जी, मान लेते हैं सड़क पर नमाज नहीं होगी, लेकिन क्या सड़क पर स्कूल वैन तोड़ने के लिए है? क्या सड़क बच्चों को डराने के लिए है? क्या सड़क पत्थरबाजी के लिए है? ज़रा जवाब दीजिए योगी जी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, तो पूरा देश ताली बजाता है, आपका मीडिया शोर मचाता है। लेकिन जब कावड़ यात्रा के दौरान सड़क पर पत्थरबाजी हो, गाड़ियां तोड़ी जाए, ढाबे तोड़े जाएं, पुलिस वालों को पीटा जाए, स्कूल वैन के शीशे तोड़े जाएं, तब आप चुप हो जाते हैं। तब सड़क का सम्मान कहाँ जाता है? तब आपकी बुलडोजर नीति कहाँ जाती है? तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है? सब कुछ चुप्पी में बदल जाता है। यही तो असली सुशासन है ना। मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में कावड़ के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। मेरठ के दौराला में 2 पुलिसकर्मियों को कावड़ियों ने सादे कपड़े में देख करके जीप से खींचा, कपड़े फाड़ दिए, लाठियों से पीटा। एक पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में भागा, कावड़िए वहां तक पहुंच गए, वहां भी पीटा। मेरठ में ही पहले भी एक स्कूल बस को कावड़ियों ने तोड़ दिया था, ड्राइवर की पिटाई की थी। मुजफ्फरनगर में एक पेट्रोल पंप पर 50 कावड़ियों ने पेट्रोल पंप के स्टाफ पर हमला कर दिया। स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए केबिन में भागा, वहां भी घेर लिया गया। मुजफ्फरनगर में एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की गाड़ी को कावड़ियों ने रोका, गाड़ी तोड़ दी, लोगों को पीटा। मोदी नगर में एक ड्राइवर की गाड़ी ने कावड़ियों को हल्का सा छू दिया तो कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ दिया, ड्राइवर को मारा। एक ढाबे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि ढाबे के मालिक मुसलमान थे और अपनी पहचान नहीं लगाई थी।
एक और ढाबे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि खाने में प्याज दे दिया गया था। कांवड़िए आपस में भी लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दो कांवड़ियों के गुटों में सुबह सुबह जमकर के मारपीट हुई। यानी अब मुसलमान, सिख, पुलिस, बच्चे, ढाबे वाले सब खत्म, अब आपस में भी भिड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम घटनाओं में एक बात कॉमन है, एक भी घटना पर सरकार ने कठोर कार्रवाई नहीं की, एक भी उपद्रवी का घर बुलडोजर से नहीं तोड़ा गया, एक भी आतंकवादी नहीं कहा गया। जबकि योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि छोटी छोटी बात पर मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम युवक पथराव करता है तो अगले 12 घंटे में उसके पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर तैयार होता है। लेकिन कांवड़ियों की वेशभूषा में जो पथराव कर रहे हैं, उनका बुलडोजर से क्या रिश्ता? कोई नहीं। असल में इस पूरे खेल की जड़ में एक बहुत बड़ी राजनीति है दोस्तों। बीजेपी को असल में कौन सा युवा चाहिए, जरा गौर से समझिए। बीजेपी को युवा नहीं चाहिए जो जंतर मंतर पर अपने हक के लिए आवाज उठाता है, वो युवा जो पेपर लीक के खिलाफ बोलता है, वो युवा जो नौकरी की मांग करता है, वो युवा जो सरकार से सवाल पूछता है, वो युवा जो बच्चियों के साथ हुई जाति पर आवाज उठाता है, वो युवा जो पूछता है कि 22 बच्चे नीट के तनाव में क्यों आत्महत्या कर बैठे, वो युवा जो कहता है कि हमारा भविष्य क्यों अंधकार में है। ये वाला युवा बीजेपी को नहीं चाहिए। इस युवा पर पैलेट गन दागी जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठियां चलती है, बच्चियों के साथ बदसलूकी होती है, एफआईआर दर्ज होती है, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इस युवा को धमकाया जाता है। बीजेपी को चाहिए वो युवा जो कावड़ यात्रा में शामिल हो, आधे कपड़ों में सड़क पर नाचे, गांजे के गाने पर झूमे, स्कूल वैन तोड़े, पुलिस वालों को पीटे, ढाबे तोड़े, गाड़ियां तोड़े। ये वाला युवा सरकार से कुछ नहीं मांगता। पेपर लीक हो या ना हो, इसे कोई फर्क नहीं। नौकरी मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं। महंगाई बढ़े या घटे, इससे कोई फर्क नहीं। ये तो हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार मानता है। अच्छा हो तो भगवान का आशीर्वाद, बुरा हो तो भगवान की मर्जी। ये सरकार से जवाबदेही नहीं मांगता। इसीलिए बीजेपी को ये वाला युवा बहुत प्यारा है। उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, इसका स्वागत बैंड बाजे से किया जाता है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर आप देख सकते हैं कैसे कांवड़ियों के स्वागत के लिए बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। पूरी सड़क रोकी जा रही है। लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों के लिए क्या हो रहा है? बैरिकेड की ऊंचाई 5 फुट से बढ़ा करके 10 फुट कर दी गई है, बेल्डिंग कर दी गई है ताकि छात्र बैठ भी न सकें। दोस्तों, ये है नए भारत का असली चेहरा। एक तरफ जो सवाल पूछे उसकी पिटाई, दूसरी तरफ जो चुपचाप रह करके भगवान से मांगे उस पर फूलों की बारिश। बच्चों की बात करता हूं दोस्तों। योगी जी सुशासन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की भलाई की बात करते हैं। लेकिन आज उनके ही राज्य में बच्चों की सुरक्षा दांव पर है। स्कूल वैन तोड़ी जा रही है, शीशे टूट रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप घबरा रहे हैं। कौन से माँ बाप अब आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? कल तक जो चिंता थी वो थी कि बच्चा टाइम से पहुंचे, ठीक से पढ़े। आज की नई चिंता आ गई है कि कहीं रास्ते में कोई कावड़िया वैन न तोड़ दे। यूपी के बच्चों को स्कूल भेजना अब खतरे का काम बन गया है। क्या स्कूल प्रशासन अब रूट बदलेगा? क्या स्कूल वैन को अलग से सुरक्षा दी जाएगी? क्या अभिभावक अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाएंगे? ये सब समाधान अस्थायी है। असली समाधान क्या है? असली समाधान यही है कि जो लोग बच्चों पर पत्थर फेंकते हैं उन पर वैसी ही कार्रवाई हो जैसे बुलडोजर बाबा के राज्य में होनी चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पत्थरबाज हैं वो कावड़िए हैं। कावड़िए हमारे अपने हैं, हमारे वोट बैंक हैं। इनसे सख्ती कैसे करें? इसीलिए बयान दे दो कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी देख रहे हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। 3 दिन में जनता भूल जाएगी, नई खबर आ जाएगी, पुरानी दब जाएगी। यही है इनकी टेक्निक। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरी बात में सच्चे कावड़ियों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो 90% कावड़िए असली भक्ति भावना से यात्रा में शामिल होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके हरिद्वार से जल लाते हैं, जो अपने परिवार के लिए भोले बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। क्योंकि 10% उपद्रवी जो हैं वो पूरी यात्रा को बदनाम कर रहे हैं और सरकार इन उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करती। इसीलिए हर साल इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। असली भोले भक्त तो शांत होते हैं, प्रेम बांटते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। भोले बाबा तो खुद इतने सादगी वाले भगवान हैं। कैलाश पर बैठे रहते हैं, सांप गले में डालते हैं, भांग पीते हैं, बाकी सबको अपना बना लेते हैं। भोले बाबा तो कभी नहीं कहते कि जाओ स्कूल वैन तोड़ो, बच्चों को डराओ, पुलिस वालों को पीटो, ढाबे तोड़ो, गाड़ियाँ तोड़ो। लेकिन इनके तथाकथित भक्त यही कर रहे हैं। और सबसे दुखद यह है कि इस देश का पूरा तंत्र इन उपद्रवियों की सुरक्षा में लगा है। पुलिस मामले को दबा रही है, मीडिया चुप है, नेता चुप हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के कारण कुछ वीडियो सामने आ जाते हैं और कुछ हलचल हो जाती है, नहीं तो ये पूरा मामला यूं ही दब जाता। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, शायद कोई नहीं बता पा रहा होगा। इस पूरी कावड़ यात्रा में एक बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा है दोस्तों। ये कावड़ यात्रा असल में सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं रह गई है,
ये एक शक्ति प्रदर्शन बन चुकी है बीजेपी और आरएसएस के लिए। कैसे? पहले कावड़ यात्रा में कुछ हजार लोग जाते थे, धीरे धीरे लाखों लोग जाने लगे और अब करोड़ों की भीड़ है। पूरा उत्तर भारत भगवा हो जाता है, हर सड़क पर कावड़िए दिखते हैं। सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन एक तरफ से बीजेपी की पूरे राज्य में रैली हो जाती है। लोगों में हिंदू पहचान का भाव जगाया जाता है। हम बनाम वो का माहौल बनाया जाता है। ये हमारा त्यौहार है, ये हमारी पहचान है, इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, ये संदेश निकलता है। और जो इसमें बाधा डाले वो देश विरोधी बताया जाता है। यही है असली गेम प्लान। इसीलिए तो कावड़ियों पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन पर कार्रवाई करना मतलब खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए योगी जी को अनुशासन दिखता है, चाहे कावड़िए कुछ भी कर ले। असल में योगी जी को जो अनुशासन दिखता है वो अनुशासन नहीं है, वो राजनीतिक शक्ति है, और उसी शक्ति के दम पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जनता भी अब समझने लगी है, जनता भी देख रही है कि कैसे उनके बच्चे स्कूल वैन में बैठ बैठ करके डर रहे हैं, कैसे उनकी बेटियां रात को सुरक्षित नहीं है, कैसे उसकी पुलिस अपने ही मामले को दबा रही है, कैसे बुलडोजर सिर्फ एक तरफ चल रहा है, कैसे अनुशासन के नाम पर सिर्फ ढकोसला बचा है। एक जरूरी बात दोस्तों, सच्ची आस्था कभी हिंसा नहीं सिखाती। सच्ची आस्था बच्चों को सुरक्षित महसूस करवाती है। सच्ची आस्था प्रेम है, समर्पण है, सेवा है। जो लोग आस्था का चोला पहन करके बच्चों को डराते हैं, वो आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। वो भगवान के भक्त नहीं है, वो भगवान के अपमान करता है। भगवान शिव जो सृष्टि के संहारक भी हैं और पालनहार भी हैं, वो जब देखते होंगे कि उनके नाम पर मासूम बच्चों को डराया जा रहा है तो उनका दिल भी दुखता होगा। लेकिन ये उपद्रवी कहाँ भगवान के सुनते हैं, ये तो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को खुली छूट मिली हुई है। तो इनका हौसला बुलंद है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप वाकई में सुशासन देना चाहते हैं, अगर आप वाकई में सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, तो सबसे पहले इन उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर मत चलाइए, इन कावड़ियों के घरों पर भी चलाइए जो बच्चों पर पत्थर फेंकते हैं। तभी असली संदेश जाएगा, तभी लोग समझेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। अब मैं आपको एक और वीडियो का जिक्र करता हूँ जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इस वीडियो में कुछ कावड़िए सड़क पर बैठ करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीब अजीब गाने बज रहे हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें गांजे और नशे का जिक्र है। कावड़िए आधे कपड़ों में झूम रहे हैं। जो लोग शिव भक्त हैं वो ज़रा सोचें, क्या यही शिव की आराधना है? भांग तो शिव जी पीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या डिस्को गाने पर सड़क पर नाचना शिव भक्ति है? ये तो शिव जी का अपमान है। लेकिन इस पर भी कोई हिंदूवादी संगठन कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा तो सिर्फ तब जब कोई मुसलमान गलती से पास से गुजर जाए, तब आस्था खतरे में आ जाएगी। ये है नए भारत का हिंदुत्व। तो कुल मिलाकर के आज की तस्वीर ये है दोस्तों, योगी जी के राज में स्कूल वैन तोड़ी जा रही है, बच्चे डराए जा रहे हैं, पुलिस मामले को दबा रही है, मीडिया चुप है, कावड़ यात्रा के नाम पर उत्पात मच रहा है, पेट्रोल पंप, ढाबे, गाड़ियां, बच्चे, पुलिस, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन उपद्रवियों पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि ये बीजेपी का असली वोट बैंक है। जबकि जो युवा जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उस पर पैलेट गन दागी गई, बच्चियों के साथ बदसलूकी की गई, केस दर्ज किए गए। यही है नए भारत का चयन। पत्थर फेंकने वाला भक्त, सवाल पूछने वाला आतंकवादी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या स्कूल वैन तोड़ने वाले कांवरियों को घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या योगी जी को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए? अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।